सुबह से मैं उठ के बैठ नहीं सक रही, पता नहीं मुझे क्या हो रहेगा। और बच्चे भूख से पागल हो गए हैं। तो जो केक पड़ा हुआ था मैंने कहा वो जल्दी जल्दी खा लो, बच्चों को पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे को उल्टी सी आ रही है और उधर से मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी जल्दी खा लो, जितनी जल्दी भूख लगे बहन भाइयों को भी बुला लो, सारों को जल्दी जल्दी खा लो, भूख से कुछ हो रहा है तो। मैं जी किसी जगह पे गई थी, हम लोग फैक्ट्री का पता करने के लिए गए थे। वहाँ पर काम के लिए कोई हो सकता है तो वहाँ पे काम के लिए जाएं। तो हम लोग वहाँ पे भी नकारा हो चुके हैं, वहाँ पे भी कोई काम नहीं था। उन्होंने कहा हम लोगों ने जो रखना था रख चुके हैं, वहाँ से बस हम लोग बनाने लगे जी आलू मटर गाजरें। क्योंकि कल हमने बनाया था आलू मटर गोश्त, वो भी पड़ा है। हुसैन साहब ने खाना को तो वही खा लेंगे, मगर मैं सुबह से मशीन लगाई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कोई काम करने को। तो मैंने कहा फातिमा को कहूँ सब्ज़ी बना दें। मैंने आज कपड़े धोए थे तो मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े भी दिखा दें आपको आज कि कितने कपड़े धोए हैं आज। बना लिया आलू मटर गाजरें बना रही हूँ मैं। मेथी भी मैंने कर ली हैगी, बस सालन बनाने की तैयारी हो रही हैगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ व अमान रखे। मैंने जो आपके साथ कल बातचीत की थी, मैंने कहा मेरे को लग रहा है आप लोग मुझे मजाक समझ रहे हैं या मैं बहुत वायरल होना चाह रही हूँ तो शायद इस वजह से कर रही हूँ। नहीं, वाकई मेरी परसों लड़ाई हुई थी तो मैंने जो उनसे अपने अब्बू को भी कॉल की थी। मगर मैं ये वाली बात सोच रही हूँ कि कल भी मैंने लड़ाई करके जाना, परसों भी लड़ाई करके जाना, तो फिर आना तो वापसी इसी ही घर में है, बच्चों को तो देखना ही है मैंने। तो इसीलिए मैं कहीं भी नहीं गई थी, घर में ही थी। और मैंने खाना शाना भी बनाया। उसके बाद मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मेरे को मतली सी अजीब सी तबीयत होने लग गई। कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या हिसाब किताब चल रहा है मेरे साथ। टेंशन जो उनसे कि हम लोग दिमाग में रख के बैठ जाते हैं, कोई कोई होती हैं जी बिल्कुल परवाह भी नहीं करती, जो होना है वो तो होना ही है, तो हम लोग टेंशन लेते होते हैं। तो टेंशन लेने से यही हुआ कि कल मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग केक खा लो। बच्चों को भी भूख ज़ोर से लग रही थी क्योंकि मैंने घर में कुछ बनाया ही नहीं था और मेरी इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि मैं कुछ उठ के बनाऊँ। तो मैंने बच्चों से कहा कि केक खा लो, अगर हम लोगों ने फिर जाना होगा तो फिर केक मंगवा लेंगे या कोई चीज़ और मंगवा लेंगे, तो भांजी के घर चक्कर लगा लेंगे। उस दिन हमारे लोगों का नसीब में नहीं था, हम लोग नहीं जा सके। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया आप लोगों के साथ कल। और कितने ने तो कहा बहुत ज़बरदस्त भी लोग, बहुत ज़बरदस्त भी लोग, मगर आप लोगों ने मेरी टेंशन नहीं देखी, मेरी परेशानी नहीं देखी। आप लोगों ने सिर्फ अपनी ही बात करी, अंदर से टमाटर ला कर दो मुझे। तो आप लोगों ने मैं समझा शायद मैं मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ। नहीं, मेरी लड़ाई हुई थी, मगर ये है मैंने आपको पहले ही बताया, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद हमारी अपने आप ही सुलह हो जाती है। मैं कर लूँ या मेरे शोहर कर लेते हैं। तो यहाँ से जब भी काम पे निकले थे ना, तो उन्होंने जो है मुझे जाते ही कॉल कर दी थी और मुझे कह रहे थे कि टेंशन लो, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आके मैं बातचीत करता हूँ आपके साथ और घर की टेंशन मत लेना, परेशान मत होना। मैं अभी जो है सारी बातें ख़त्म करके खामोशी से बैठ गई। क्या करनी, रोज़ की तो झकझक होती है घर में, तो उसी हिसाब किताब में लड़ाई तो रहती है, हर वक्त रहती है। कोई छोटी सी बात होती है उसमें होती है जी, कोई में हम लोग ने करना तो वही होता है जो होता हैगा। हम लोगों ने कहीं जाना तो नहीं होता, बस एक हमने मर्द को टेंशन देनी होती हैगी या मर्द ने हमें देनी होती हैगी। बात तो वहीं होती है कि जहाँ पे खड़ी होती हैगी कई सारे हम लोग बस चुप करके गुजारा करो अपने में। कल सुबह मैं उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ तो वैसे भी पढ़ती ही हूँ, मगर कल सुबह उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ते ही मैंने यही वाली बात सोची कि लड़ाई झगड़ा तो घर में होता ही रहेगा, मगर नमाज़ पढ़ें और अपनी आखिरत बनाएं। पता नहीं हमारे साथ वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जैसा कुछ चल रहा है वहाँ का पता नहीं हमें, हम लोगों के साथ वहाँ पे क्या होगा, क्या हिसाब किताब बनेगा, कोई समझ में नहीं आता हम लोगों को। मगर जी छोटी मोटी इशू तो हर घर में ही है। हम लोग भी जो हैं छोटे मोटे इशुओं को देखते हैं, बात करते हैं, फिर लड़ाई करके फिर हम लोग एक जैसे हो जाते हैं। क्या करें, मर्द बेचारे कहाँ जाएं, मर्दों ने भी तो
अपने घर पर देख के ही चलते हैं। हम लोग तो किसी को सुना ही लेते हैं, किसी के कंधे पे सर रख के रो लेते हैं, मगर मर्द नहीं रो सकता, किसी से कोई बात नहीं शेयर कर सकता। कोई बात शेयर भी करे तो वो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, कि घर की बात होती है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, वो नहीं बात कर सकते। मगर फिर भी हम लोग जो उनसे आएंगे, हर किसी को अपनी बहन को दुख सुना लेते हैं, अपने भाई को सुना लेते हैं, अब्बू को सुना लेते हैं। मगर एक मर्द होता है, वो किसी को भी नहीं अपना दुख सुना सकते, किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं कर सकते। इसी वजह से बस मैं तो यही कहूँगी, हर वक्त दुआ करा करें कि घर में हमारे कोई लड़ाई ना हो। अपने घर को हम लोग खुद ही सही करने की कोशिश करें, हम लोग खुद ही सही हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर हम लोग सोचते हैं, जब लड़ाई कर लेते हैं, लड़ाई ख़त्म करने के बाद फिर कभी सोच ली तो सोच ली, कभी कभी तो हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं, लड़ाई करने के बाद, सुलह के बाद का सोचते ही नहीं है कि भाई हम लोगों ने सुलह भी करनी है कि नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई सुलह भी करनी है कि नहीं। तो मगर सुलह हो जाए तो उसके बाद हम लोगों ने जिस के साथ अपनी बात शेयर की हुई होती है, उनके दिल में तो नफ़रत आई भी होती है, उनके दिल से तो नफ़रत नहीं निकलती ना। उनके दिल में भाई हो या बहन हो कि मेरी बहन के साथ इन्होंने ऐसा किया, वो नफ़रत नहीं निकलती। वो फिर हम लोगों को बाद में महसूस होती है कि हाँ, आपने मेरे मियाँ के साथ अच्छी बात नहीं की, मेरे मियाँ के साथ सीधा रुख बात नहीं की, अच्छी बात नहीं की। तो फिर हम लोगों को ही अफसोस हो रहा होता है। हम लोग पहले खुद बता के बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं जी वो आपने मेरे मियाँ के साथ यूँ बात कर ली, आपने मेरे शोहर को यूँ कह दिया। फिर बाद में हम लोग उनकी सफाइयाँ देते फिर होते अपने शोहरों की। अगर भाइयों की लड़ाई हो, भाइयों के साथ कोई बात थी अगर उल्टी पड़ गई, तो फिर हम भाइयों की जो उनसे की साइड ले वो बता रहे होते हैं कि क्यों नहीं उनकी ऐसी आदत नहीं है, यूँ नहीं है, वो नहीं है। तो यही बात कहती हूँ कि छोटी छोटी बातों को हम लोग इशू बनाकर आगे शेयर ना करें, मगर शेयर करके बाद में पछताना भी बहुत हो जाता है। तो मैं जी आलू मटर गाजरें पका रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी आज क्या बनाए। रोज़ की तो ये टेंशन है ना कि क्या बनाने की, तो आलू मटर गाजर बनाने की टेंशन हो रही थी, वो टेंशन ख़त्म हो गई, कहीं गैस में चल गया। तो ये टेंशन भी तो होती है ना मैं, तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी आलू मटर गाजर मंगवाई और मेरे बच्चों ने और मैंने इकट्ठे बैठ के बनाई। और अब मैं बना रही हूँ, आटा मैंने गूँथ दिया, सिर्फ रोटी सालन बनते ही मैं रोटी बना लूँगी। हमारे घर में सिर्फ हुसैन ही नहीं खाता ये आलू मटर गाजरें, बाकी सब खा लेते हैं। तो आलू मटर गोश्त बनाया था हम लोगों ने कल, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मैंने ना 5 बजे के बाद जब गैस आई उसके बाद बनाया था मैंने खाना। और मेकअप मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं फुल मेकअप कर चुकी थी और मैं फिर जा ही नहीं सकी। बस छोटी सी मैंने ही अपने आप में कोई बनाई इशू थोड़ा सा बनाया और मैं बैठ गई। भाई मेरा शौहर मुझे कहेगा प्यार मोहब्बत से तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। इसी बात में मैंने अच्छा खासा हंगामा बना लिया था और वह हंगामा रात को मुझे ही नहीं सोने देता। फिर मैं ही टेंशन ले लेती हूँ अपने शौहर की, अपने बच्चों की कि क्या बनेगा। फिर उल्टी उल्टी सोच आने लग जाती है ना औरत को कि क्या होगा अब हमारे साथ, क्या बनेगा हमारे साथ, कोई हमारे संभालने वाला नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बस जिस टाइम पहले तो ये सोचना चाहिए हम लोगों को, जब हमारे घर में कोई पीछे संभालने वाला है ही नहीं, तो हम अपने शौहर से भी बात लड़ाई शड़ाई करके बैठ जाएं तो अच्छा तो नहीं लगता ना। शौहर के साथ भी लड़ाई कर लें, पीछे भी कोई संभालने वाला नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसी बात का इशू बनाना नहीं चाहिए था मुझे, गलती मुझे हुई। पहले तो हम गुस्से में होते हैं ना, हमारे को समझ नहीं आ रही होती है। जब हम लोगों को समझ आती है तो पानी सर से बहुत ज़्यादा ऊंचा हो चुका होता है। फिर उसको ठीक करने के में 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर आपको पता है बातचीत करते करते भी 3-4 दिन लग जाते हैं। तो वो इसी वजह से हम लोग पहले ही सोच के अच्छी तरीके से बातचीत कर लें, तो लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश ही ना करें, तो टेंशन वहीं की वहीं रह जाएगी, टेंशन आगे बढ़ेगी नहीं। अल्लाह करे आपके घरों में भी हर मुश्किल आसान हो और हमारे घर में भी मुश्किलें आसान हो, तो टेंशनें छोटी छोटी वो ख़त्म हो जाएं। बस जो हम लोग बातें करते हैं, मियाँ के साथ लड़ाई करते हैं, वो हम लोगों का ख़त्म हो जाए। हम लोग आज के बाद लड़ाई ना करें, ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। हम लोगों ने जी खरगोश लिए हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है, हम लोगों के खरगोश हैं। मगर कहते हैं जी 1 माह के बाद ये जी जो खरगोश वगैरह आएंगे तो उनके बच्चे हो जाते हैं 1 माह के फ़ौरन बाद। तो हमारे घर में 1.5 महीने से आए हुए हैं, हमें क्या मालूम कि जी खरगोशी का हिसाब किताब क्या होता है।
खरगोशनी को अलहदा रखना पड़ता है, उसका अलहदा सब कुछ बनाना पड़ता है और उसके हिसाब किताब से फिर उनके वो बच्चे होते हैं। हम लोगों ने जी आज एक खरगोशनी के घर एक अलहदा बनाया और अलहदा बना के उन्होंने क्या रखे हैं, जिसके से हम लोगों ने लिए थे। वो कल पता करने के लिए आए थे सिर्फ इसी चीज़ का कि खरगोशनी ने बच्चे दिए हैं कि नहीं। महंगा नहीं, हमारे घर में तो अभी तक कोई खरगोश नहीं, मैं तो रोज़ देखती हूँ। तो कही जब तक आप इसको अलहदा नहीं रखेंगी जब तक ये बच्चे नहीं देंगे। तो हम लोगों ने आज उनका अलहदा घर बनाया और घर बना के उसको अलहदा रखा हैगा। देखिए किस टाइम उसके बच्चे होते हैं, फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ठीक है जी, आज का व्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका हैगा। मैंने कहा जी हम अपना व्लॉग भेज देते हैं, आज व्लॉग भेजेंगे और आप लोग जो उनसे आकर ये ना समझा करें कि कोई बात होती है कि मैं उसको व्लॉग को आगे बढ़ाने के लिए या अच्छे व्यूज़ लेने के लिए मैं आप लोगों के साथ ऐसे रोने धोने की बात करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता हैगा। कभी कभी दिल हो ही बहुत परेशान जाता हैगा, जिसकी वजह से हम लोग जो उनसे आएंगे परेशानी में ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। बाद में फिर हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। हम लोगों ने तो टेंशन अपनी बता दी मगर दूसरों को हम लोगों ने और परेशान कर दी। ठीक है, सालन जी हमारी आलू मटर गाजर तैयार हो चुकी हैं, रोटियां मैं बना रही हूँ। और आप लोग अपनी दुआ में हमें याद रखा करें, हर वक्त अपनी दुआ में याद रखा करें। माह रमज़ान आ रहा है, वहाँ पे खुसूसी दुआ करेगी हमारे घर के लिए आप लोग, हम लोग भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। और आप लोग ज़रूर हमारे लिए अच्छी से अच्छी दुआ करना कि मेरे बच्चों का जो नसीब है, जो मुश्किलें हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए हमारी, और हर मुश्किल ख़त्म होकर और हमारे घर में खुशहालियाँ दूसरेंगी दोबारा हो जाए। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा हमारे लिए। वैसे भी माह रमज़ान में हर कोई हर किसी के लिए दुआ करता है, अपने घर के लिए करता है, और आप लोग भी हमारे लिए अच्छी से अच्छी दुआ कीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे साथ रहिए। और आपको अगर हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर हमें लाइक शेयर नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और अपने दुआ में हर वक्त याद रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।